सर कल पाकिस्तान ने सर कल पाकिस्तान ने राजस्थान जैसलमेर पर हमला किया था। हाँ जी, और क्या कैसे हमला किया था, क्या किया था? पंजाब मिसाइल लॉन्च किया था। ड्रोन से किया था। हमारे भारत ने ड्रोन से उड़ा दिए। भैया रशिया और इंडिया ने जो ड्रोन बनाया था उससे हमने उस पर हमला किया था। भैया ड्रोन नहीं हमने पाकिस्तान। भैया मिसाइल परसों से हैंड शुरू रेज हो गया करना, था वॉर। कोरस आंसर नहीं, भार्गवी चुप, सब बच्चे चुप, कोरस आंसर नहीं, हैंड रेज करना, रिएक्शन वाला हैंड रेज, नीचे नीचे उधर देखो रिएक्शन रहता है, नीचे चैट लिखा है ना, चैट, पार्टिसिपेंट के बाजू में चैट है, चैट के बाजू में रिएक्शन है हार्ट जैसा, उसमें रेज हैंड लिखा है, इंग्लिश में रेज हैंड। हाँ मिष्टी बताओ। भैया मिसाइल लॉन्च की थी। कौन सी वाली? उत्कर्ष बताओ। पता नहीं सर। नहीं। अद्वैत बताओ, आपको पता है? अद्वैत, अद्वैत मम्मी से पूछ के नहीं बताना, आप बताओ। भैया This नहीं। meeting is being recorded. विधि आप बताओ, विधि आप क्या जानते हो कल के बारे में? एयर स्ट्राइक किया था ना। एयर स्ट्राइक क्या, अच्छा। और भार्गवी नहीं, भार्गवी बताओ। भैया वॉर परसों से शुरू हो गया था। अच्छा नहीं, कल के बारे में आप क्या जानते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या किसी बच्चे को आंसर आता है, हमने पाकिस्तान के कौन से सी पोर्ट पर हमला किया? सी पोर्ट, जहां पर जहाज होते हैं, उनके जहाज, ठीक है, शिप्स, वाटर शिप्स, और ट्रेड होता है भैया उनका बहुत सारा। भैया विच हमने फेमस, फाइटर जैसे जेट से किया था हमला। भैया कराची। भैया कराची। कराची। किसने किसने आंसर दिया कराची सबसे पहले? राम ने दिया, वेरी गुड, कराची। जैसे इंडिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? दुबई। दुबई। मुंबई। दुबई नहीं बैंगन, मुंबई, भार्गवी, दुबई भैया बाहर के देश में, ठीक है। तो हाँ, हमारा जैसे मुंबई है पाकिस्तान का सबसे, पाकिस्तान खुद ही भिखारी है, ठीक है, लेकिन उस बलिहार। भिखारी देश के पास भी थोड़ा बहुत एक अमीर देश है, अमीर सिटी है, उस सिटी का नाम है कराची, ठीक है। अभी अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आप बच्चों को साइंस के थोड़े से नोट्स बता रहा हूँ। तुम बच्चों को याद है, पहले हमने पढ़ लिया था व्हाट इज फिजिक्स, फिर हम पढ़ रहे थे व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी हमने काफी सारा पढ़ा है, आज हमको थोड़ा और आगे का पढ़ना है। सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया दिख रही है। नहीं भैया। स्क्रीन पे जो मैंने बुक लगाई है वो बुक दिख रही है? भैया नहीं भैया। एक मिनट, नहीं भैया। एक, भैया क्या भैया बोलो बोलो। भैया कल मतलब परसों और उससे एक दिन पहले मेरा रह गया था, तो मैं कितने पेट करूँ उसके लिए? संस्कृति, मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा, थोड़ा सा जोर से बोलोगे? भैया आपने 6 और 7 डेज का जो दिया था उसके लिए कितने पेज छोड़ू? एक मिनट बताता हूँ मैं। दो दो पेज छोड़ दो बेटा, बस तीन तीन पेज छोड़ दो, सिंगल सिंगल 3 पेजेस। मिष्टी। बच्चों आपको याद है क्या, लास्ट बार हमने ये टेबल लिख लिया था, देखो हाँ भैया। सबसे लास्ट में यही वाला टेबल लिखा हुआ है ना? सबसे लास्ट में यही लिखा है ना? ठीक है, आज हम इसको समझ लेंगे। सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, ठीक है। ये वाला टेबल मैंने लिखने लगाया था पिछले वाले क्लास में, याद है कि नहीं है? सर ठीक है, चलो अपन देखते हैं अभी। बच्चों सबसे पहले अपने पास में क्या दिया है, अपने पास में सबसे पहले दिया है शेप। शेप मतलब क्या होता है? शेप मतलब आकार, ठीक है बच्चों। उसके बाद में सॉलिड का शेप कैसा होता है, सॉलिड का आकार कैसा होता है? डेफिनेट, मतलब फिक्स होता है। सॉलिड अपना आकार नहीं बदलते। आपके घर पे आपका ड्रेस है, तो आपका ड्रेस, आपका शर्ट जैसा होता है, जैसे आकार का होता है, वो वैसे ही रहेगा। आप उसको आज रात में कपट में बंद करके रख दो और कल उसको निकालो, अलमीरा से बाहर निकालो उसको, तो वो शर्ट का मोर बन जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। आपके घर में अगर पानी की बकेट है, तो वो बकेट जो है, बकेट नहाने की जो बाथरूम में बकेट होती है, तो वो जो बकेट है उसका आकार जैसा होता है वैसे ही होता है।
अगर हम उसको अगले दिन सुबह खोले, अगले दिन सुबह बाथरूम में जाएंगे तो बकेट का मग्गा बन गया और मग्गे का ग्लास बन गया, ऐसे नहीं होने वाला। सॉलिड का आकार बदलता है क्या? नहीं बदलता है। सॉलिड अपने आकार बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। वो सिर्फ मारने के ऊपर डैमेज हो जाते हैं, बट सॉलिड्स जब रखा जाते हैं तो अपना आकार नहीं बदलते हैं। प्लीज बेटा ये ध्यान रखना। लिक्विड अपना आकार बदलते हैं, लिक्विड का तो कोई आकार ही नहीं होता, खुद का कोई आकार ही नहीं होता। ठीक है, अगर तुमने देखा है, अच्छा मुझे एक बात बताना, मैं तुम बच्चों के सामने कुछ शेप्स के नाम लेता हूँ तो मुझे बताना। ब्रिक जो है, ब्रिक वो सिलेंडर है कि क्यूबिकल है कि क्यूबॉइडल है? क्यूबॉइडल। ब्रिक जो है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल है। सब बच्चों को क्यूबॉइड पता है ना, जिसकी लेंथ ब्रेड हाइट होती है, सब बच्चों को पता है। अच्छा मुझे समोसा बताना, समोसा सर्कुलर है, स्क्वायर है कि ट्रायंगुलर है? ट्रायंगुलर। समोसा समोसा छोटा ट्रायंगुलर है। कचौरी क्या है? कचौरी, कचौरी क्या है? कचौरी सर्कल। सर्कुलर है, सर्कुलर। तो ये सॉलिड है, सॉलिड का शेप सेम होता है, फिक्स होता है। अब देखो मैं पानी की बात करता हूँ, अगर मैंने पानी फर्शी के ऊपर ढोल दिया तो ढुल जाएगा। ठीक है, पानी जो है, अगर मैंने बोला नीचे बैठ जाए तो फर्शी के ऊपर ऐसे फैल जाएगा। अगर मैं उस पानी को उठा के बेटा एक ग्लास के अंदर भर दूं तो जो पानी इस ग्लास के अंदर फिल हो जाएगा पूरा का पूरा, वो इस ग्लास का शेप ले लेगा। तो मान लो मैं ग्लास को इनविजिबल कर दूं, मान लो कि मैं बच्चों इस ग्लास को इनविजिबल कर दूं, फिर भी पानी ऐसा दिखेगा अपने को, इस शेप में दिखेगा, मोर और लेस इसी आकार का दिखेगा। हाँ दिखेगा, अगर मैं इनविजिबल कर दूं ग्लास को, ग्लास को हटाऊं नहीं तो ऐसे ही दिखेगा अपने को। ठीक है, ग्लास है लेकिन सिर्फ दिखने में इनविजिबल है। बच्चों अगर मैं इसी पानी के अंदर, मैंने ग्लास के अंदर जो भी पानी भरा था ना, मेरे पास में एक कटोरी थी, कटोरी बड़ी सारी, मैंने उस कटोरी के अंदर बहुत सारा पानी भर के रख दिया। तो बेटा इस कटोरी के अंदर अब, और इस कटोरी को अब मैं इनविजिबल करने वाला हूँ। तो कटोरी को इनविजिबल करने के बाद भी जो पानी हमें दिखाई देता रहेगा बच्चों, जो पानी हमको दिखता रहेगा, वो ग्लास का शेप में होगा, स्फीयर होगा, क्यूबॉइडल होगा कि क्या होगा? क्या होगा? कौन कटोरी सा का शेप रहेगा? शेप। कटोरी का शेप रहेगा। कटोरी जो का शेप कटोरी ही का है। शेप, कटोरी का जो शेप है वो वैसा शेप कटोरी का रहेगा। शेप। ग्लास का जो शेप है पानी का, वो शेप रहेगा। फर्शी जो है, फर्शी, फर्श जो होती है घर की, हमारी जो फर्श होती है, फ्लोर जो होता है, वो ऐसा फैला हुआ रहता है। तो पानी को नीचे गिराने के बाद पानी भी फैलते जाता है ना, सब दिशाओं में फैलते जाता है, फैलते जाता है। फिर हमको पाए पोंछनी लेके, कपड़ा लेके उसको पोंछना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है ना? तो इससे एक छोटी सी बात हमको समझ आती है कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो फिर लिक्विड का शेप कैसे होता है? इट इज नॉट डेफिनाइट। लिक्विड का कोई फिक्स नहीं, नॉट फिक्स। लिक्विड का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो बदलते ही रहता है। ठीक है, लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखेंगे बच्चों, वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का आकार ले लेगा, लिक्विड। ठीक है बच्चों, प्लीज इसे ध्यान रखना। अगेन बच्चों, आप प्लीज ध्यान रखो कि गैसेज जो होते हैं, ठीक है, गैसेस डू नॉट हैव एनी शेप एट ऑल। गैसेस में तो बेटा शेप ही नहीं होता बिल्कुल भी, गैसेस के अंदर तो शेप ही नहीं होता। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? ठीक है, गैसेस का तो बिल्कुल शेप नहीं होता। मतलब गैस को अपन किसी चीज के अंदर भर दे, उत्कर्ष प्लीज अपना माइक ऑफ रखो। ठीक है, गैस को अपन किसी भी चीज के अंदर भर दे, कुछ भी कर दे, उसका कोई आकार ही नहीं होता। मैं तुम बच्चों को एक एग्जांपल बताता हूँ, इधर ध्यान से सुनना, सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। ये हमारा ट्यूशन का रूम है। अब ये ट्यूशन का रूम लग रहा है? अभी नहीं लग रहा है। इस ट्यूशन के रूम में यहाँ पर एक दरवाजा है, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पर संकल्प भैया पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, वरुद और ईशान, यहाँ पर और बच्चे बैठे हैं। अब समझ लो, इस रूम में मैंने ऊपर से बारिश चालू कर दी, छत हटा दी और बारिश कर दी, और सारे बच्चों को मैंने पूरा डुबा दिया। स्विमिंग करने लग गए सारे बच्चे। अब स्विमिंग करके बाहर आ गए, पानी को देखो, पानी को। इस रूम के अंदर लीकेज कहीं से नहीं हो रहा है, पूरा पानी भर चुका है इस रूम के अंदर, खचा खच पानी भर चुका है पूरा का पूरा, दिख रहा है तुमको? ठीक है, अब बेटा जो पानी इस रूम के अंदर बैठा है, अगर मैं इस रूम की चारों भी दीवारें गिरा दूं, क्या होगा? अगर मैं इस ट्यूशन के रूम की चारों भी दीवारें अगर मैं धड़ाम से गिरा दूं, पूरी की पूरी खोल दूं,
तो ये पूरा पानी बाहर बह के आ जाएगा, बाहर फ्लो कर जाएगा, बाहर पानी निकल बाहर जाएगा बह सारा का जाएगा। सारा। यस भैया। पानी बाहर बह जाएगा, क्योंकि पानी किस चीज का शेप लेता है? पानी पानी रूम में रखा था तो रूम का आकार लेगा। अब ये रूम खाली कर दिया, कढ़ाई बना दी तो कढ़ाई का आकार ले लेगा। रूम का कंटेनर का जो आकार रहेगा, पानी का भी वही आकार रहेगा, पक्की बात। लेकिन बच्चों, जब इस रूम में कोई पानी वानी नहीं था, लेकिन इस रूम में ना बहुत सारी गैस भरी हुई थी। गैस, हवा तो थी ना, हवा। बिना हवा के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं। तो इस रूम के अंदर बहुत सारी गैस भरी हुई थी। बच्चों, चाहे मैं इस रूम की दीवारें गिराऊं या चाहे ना गिराऊं, इस गैस का कोई आकार फिक्स नहीं होने वाला। ठीक है, इस गैस का कोई भी आकार फिक्स नहीं होने वाला ना। आकार किसका किसका फिक्स नहीं है? आकार तो पानी का भी फिक्स नहीं है, आकार तो गैस का भी फिक्स नहीं है। बच्चों, आकार की बात चल रही है। आकार, आकार किसका फिक्स नहीं है? आकार मतलब क्या बच्चों? आकार मतलब इंग्लिश में शेप। तो हमारे पास बच्चों सॉलिड है, हमारे पास लिक्विड है, हमारे पास गैस है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है। अगर मैं एक विटकर ला के रखूं, विटकर मतलब एक ईंट ला के रखूं, एक ब्रिक ला के रखूं, आज हमारे घर में ला के रख दो और कोई भी बच्चा उसको छेड़े नहीं, कोई उसको कुछ नहीं करे, तो वैसी ही रहेगी। उसका आकार बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। मैं अगर पानी एक गिलास में ला के रख लूं, ठीक है, या मान लो मेरे पास ये ब्रिक है बेटा, ब्रिक। अब मैंने ये ट्यूशन में लाके रखी थी। एक दिन ऐसे हुआ कि एक बच्चे ने ना इस ब्रिक को खड़ा करके रख दिया। एक बच्चे ने, ईशान ने, इस ब्रिक को खड़ा करके रख दिया। क्या खड़ा करने से इस ब्रिक का आकार बदल गया? क्या इसका आकार बदला? नहीं। फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैंने एक गिलास में पानी भर के लाया बच्चों में, पानी। एक दिन भरत के हाथ से ग्लास को धक्का लग गया, ग्लास लुढ़क गया। ग्लास लुढ़क गया तो उसके अंदर जो जो पानी था वो बाहर फैल गया। बाहर फैल गया तो बच्चों में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर देना। क्या ग्लास के अंदर जितना पानी था उतना ही पानी बाहर आया? क्या ग्लास के अंदर जितना पानी था उतना ही पानी बाहर आया? यस बच्चों। लेकिन बच्चों, ग्लास के अंदर पानी जब था तो वो ग्लास के आकार में था। वो ग्लास की आकार में था तब। ग्लास सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर जैसा होता है, एक टाइप ऑफ सिलेंडर जैसा होता है। तो सिलेंडर जैसा था। और बच्चों, ये पानी बाहर आ गया तो ये पानी फर्शी पे फैलना चालू हो गया, फर्शी पे। फर्श कैसी होती? फर्श चपटी चपटी होती। तो ये पानी भी चपटा चपटा हो गया। कभी बच्चों तुमने ऐसे देखा है क्या? कभी बच्चों तुमने ऐसे देखा है क्या कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ था, अचानक से उस ग्लास को उल्टा कर दिया, तो उसके अंदर से जो पूरा पानी था, पानी वो ग्लास की ही आकार में निकल गया और बर्फ के जैसे नीचे गिर गया, धपक। और फिर नीचे गिरने के बाद फैला। ऐसा देखा है क्या कभी तुमने? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। पानी तो बता 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 शेपलेस होता है। पानी कैसा होता है? पानी शेपलेस होता है। पानी के पास कोई आकार होता है? डू लिक्विड्स हैव एनी शेप? नो, लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी शेप। और अगर लिक्विड के ही पास नहीं तो गैस के पास तो क्या ही शेप होना है? तो गैसेस ऑल्सो डू नॉट हैव एनी शेप। बच्चों, जब उस बच्चे ने ब्रिक जो है, ब्रिक, ब्रिक समझती ना आप बच्चों को? ब्रिक मतलब विटकर। विटकर को नीचे गिरे हुए विटकर से खड़ी हुई विटकर में रख दिया, तो क्या उस विटकर का आकार बदला? क्या वो विटकर स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल रेक्टेंगल विटकर से? नहीं बदला भैया। नहीं बदला ना। ये जो विटकर है, ये जो ब्रिक है, ये क्यूबॉइडल विटकर से सिलेंड्रिकल बन गई क्या? जब ईशान ने इस विटकर को खड़ा करके रखा तो क्या ये विटकर पानी की बोतल बन गई? नहीं बन गई। सॉलिड अपना शेप बरकरार रखते हैं। सॉलिड का आकार जैसा होता है वो उनका आकार वैसे ही रहता है। आकार किसका बदल जाता है? आकार किसका स्थिर ही नहीं होता है? लिक्विड का और गैस का। गैस और लिक्विड का आकार कोई स्थिर ही नहीं होता। यही हमारे पास हमको अभी लिख के दिया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, कौन है जो जल्दी टूटता नहीं है? सॉलिड की, लिक्विड की, गैस? अब लिक्विड को तुम क्या तोड़ोगे? क्या तुम एक बादली में पानी भर के उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे? छप 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 हथौड़ा मारोगे उसके ऊपर? नहीं मारोगे ना। पानी के ऊपर हथौड़ा मार के क्या होना है? अगर तुमने एक बाल्टी में पानी लिया, एक बकेट में पानी लिया बच्चों, उसमें खिल्ला लगाया, खिल्ला, और हथौड़े से ठोका, खट खट खट, तो पानी में फिक्स हो जाएगा खिल्ला? नहीं। क्या दीवार के अंदर खिल्ला ठोका तो फिक्स हो जाएगा खिला? वो नेल अगर तुमने ठोक दिया वॉल के अंदर तो बैठ जाएगा वहां पे। यस। तो विच वन इज स्ट्रॉन्ग? विच वन इज स्ट्रॉन्गर? सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्गर, लिक्विड्स आर थोड़ा सा फुसका, गैस तो इज बिल्कुल फुसका डुसका। ठीक है। देखो, तो गैस इज एकदम वीकेस्ट। क्या लिखा है? नॉट वीक, वीकेस्ट। सबसे फुसका डुसका गैस होता है। लिक्विड्स आर वीकर देन सॉलिड। लिक्विड और गैस में स्ट्रॉन्ग कौन है? ज्यादा दमदार कौन है? लिक्विड। और सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है?
सॉलिड। ध्यान रहेगा बच्चों। अब तुम बच्चों को एक शब्द सिखाता हूँ, इंग्लिश का शब्द है। ये शब्द है कंप्रेसिबिलिटी। बच्चों कंप्रेसिबिलिटी इस शब्द का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी इस शब्द का मतलब होता है कि किसी को हम कितना दबा सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। तुम सबने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें ऊपर से एक ऐसा पिस्टन आता है और नीचे भैया उसको रखा हाइड्रोलिक रहता है। हाँ, हाइड्रोलिक प्रेस। यहाँ पे नीचे आईफोन रखा रहता है, आईफोन। और ये आके उसको कंप्रेस करता है। क्या करता है? कंप्रेस करता है। कंप्रेस नहीं समझ आता तो ये क्या करता है? कम से कम प्रेस करता है। प्रेस प्रेस करना मतलब दबाना। यस बेटा। कंप्रेस करना मतलब छोटे साइज में दबाने की कोशिश करना, उसको छोटा करने की कोशिश करना। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस के वीडियो आप सभी बच्चों ने यूट्यूब पे देखे होंगे। कैसे उसमें आईफोन रख देते, फिर आईफोन का चूरा चूरा कर देते। फिर कैसे उसमें वॉच रख देते, स्मार्ट वॉच, उसका चूरा चूरा कर देते। कैसे उसमें नोटबुक रख देते और नोटबुक का चूरा चूरा कर देते। देखा है क्या? कैसे उसमें शार्पनर रख देते, इरेजर रख देते और उसका चूरा चूरा कर देते। कुछ वीडियो चाले करते रहते। हाइड्रोलिक प्रेस के वीडियो सब बच्चों ने देखे ना। तो बेटा कंप्रेस करना, प्रेस करना मतलब दबाना, और कंप्रेस करना मतलब छोटा हो जाना, छोटा। तो हम किसको छोटा कर सकते हैं? मतलब कि मैं मान लो भार्गवी के हाथ में एक विटकर दे दूं, विटकर। भार्गवी, आपको विटकर क्या होती है पता है? हाँ भैया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में विटकर को? वेटकर वो एक वो सी होती है, लेकिन हम उससे घर घर को घर जब हम बनाते हैं तो उसमें काम आती है। ओके। अच्छा, फिर मैं भार्गवी के पास में एक गिलास में थोड़ा सा पानी पानी दे दूं। और तुम बच्चों को साइकिल का पंप देखा है? तुम बच्चों ने साइकिल का पंप, कितने हाँ बच्चों ने भैया। नहीं देखा है? सबने देखा है साइकिल का पंप? हवा भरी है साइकिल के टायर में, सभी बच्चों ने, सब तो साइकिल खेलते ही होंगे 100%। ठीक है। यस तो भैया। ये मैंने थोड़ा सा बनाया साइकिल का पंप। थोड़ा सा ऐसे ही होता है क्या बच्चों? ठीक है। हाँ भैया। अब सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखना। मैंने भार्गवी के हाथों में ये विटकर दी और भार्गवी को बोला कि भार्गवी, तू यहाँ पे खड़ी रहे और अपने दोनों हाथों को इधर से और उधर से लगा के इसको इतना जोर का धक्का दे कि ये बड़ी सारी विटकर जो है ये छोटी सी विटकर बन जानी चाहिए। ये बड़ी सारी विटकर जो है सब जगह से दब दब के सब जगह से कंप्रेस होके, सब जगह से प्रेस होके, कंप्रेस हो जाके छोटी सी विटकर बन जानी चाहिए, छोटी सी ब्रिक बन जानी चाहिए। ऐसा संभव है? मेरे पास पीछे वो कूलर रखा है, कूलर। उस कूलर को मैं अपने हाथों में दबा दबा के इतना छोटा कर सकता हूँ कि उसको पॉकेट में लेके घूमूं, मस्त खीसे में लेके। नहीं भैया। और जिधर मेरे को उसको फुगाने का मन करे उसको बाहर निकाल के एक झटका दूं, घड़ी ऐसे झटका दूं थोड़ा सा तो बड़ा हो जाएगा। मैं थोड़ी हवा फूंक दूं तो बड़ा हो जाएगा एकदम से। ऐसा होता है। भैया। सॉलिड छोटे होते हैं, सॉलिड दबाने पे छोटे होते हैं? नहीं होते। लेकिन बच्चों आपको एक बात बताऊं, आप कभी भी साइकिल का पंप इस्तेमाल करते हो ना, साइकिल के टायर का पंप, उसमें क्या भरा होता है? गैस। क्या भरा होता है? गैस। गैस म्हणजे कौन सी गैस? कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कौन सी गैस? कौन सी गैस? नाइट्रोजन। पक्का पता है तुमको? नमूनो, उसमें कुछ नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं भरी होती, उसमें हवा होती है, हवा। ठीक है। और यहाँ से तो वैसे गैस बाहर आ जाती है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ढक्कन और यहाँ पे कर दूं पूरा स्टॉप, कोई गैस बाहर नहीं आने वाली। और फिर इस पिस्टन को, ऊपर के हैंडल को जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं, खच कर नीचे करते हैं ना, उस हैंडल को जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं और नीचे करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पिस्टन। अगर मैं उस पिस्टन को खटैक से नीचे कर दूं तो क्या ये अंदर ग्रीन ग्रीन कलर की जो गैस है और ये पिस्टन जो अभी रेड रेड कलर तक का है, ये पिस्टन नीचे आ सकता है क्या बच्चों? ये पिस्टन नहीं नीचे आ सकता भैया। है क्या? आ सकता है बच्चों, आता ही है। और ये जो इतनी सारी ग्रीन ग्रीन कलर की गैस थी ना, वो सारी गैस छोटी छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है वो गैस। क्या हो जाती है वो गैस? सिकुड़ जाती है वो गैस, छोटी हो जाती है वो गैस। गैस छोटी हो सकती है। साइकिल का टायर जब आप, साइकिल का पंप जब आप बच्चे चलाते हो, उसके अंदर हवा भरी रहती है, आप उस हवा को छोटा करते हो क्या? हाँ। क्या आप बच्चे हाथ में पानी की बोतल, आपकी पानी की खुद की पानी की बोतल है सबके पास, क्या आप आपकी पानी की बोतल को लेकर छोटा कर सकते हो? नहीं। अगर आपके नहीं कर पास में मैं सकते बिस्लरी भैया। बोतल, अगर मैं बिस्लरी बोतल दे दूं थोड़ी सी खाली वाली, अगर मैं बिस्लरी बोतल दूं खाली वाली, इसको छोटा कर सकते हैं?
हाँ यस भैया। उसको कर सकते हैं, चूरा चूरा करते हैं ना उसका। कुछ कुछ सॉलिड होता है, कुछ कुछ जिसको छोटा कर सकते हैं, कुछ कुछ। क्या सारे होते हैं? सारे होते हैं क्या? नहीं होते। दरवाजे को छोटा कर सकते हैं? नहीं। दबा के पूरा जोर लगा के, जोर लगा के हिस्सा छोटा हो जा, कर सकते हैं क्या छोटा? नहीं कर सकते, छोटा नहीं होता ही नहीं है कर छोटा। सकते। ठीक है। लिक्विड होते हैं क्या छोटे? लिक्विड अगर हमसे इंसानों के हाथों से तो नहीं होते, लेकिन मशीन्स होती बड़ी बड़ी, उसको भी हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं, उनके मदद से हो जाते हैं छोटे छोटे कभी कभी। ध्यान रहेगा पक्का बच्चों तुमको? अच्छा सारे ऑनलाइन बच्चों कैमरा कोई ऑन करके हो बैठो। जाता है। सारे ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन करके बैठो, मैं भी रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग में से। सारे ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन करके बैठो। भैया बोलो बोलो जी। भैया मेरी कंप्यूटर को कैमरा नहीं है। ओके। भैया मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। हेलो जेमिनी, हाउ टू ऑन कैमरा? भार्गवी जी कैमरा ऑन करिए। स्वरा होता है कैमरा ऑन? आज टू स्टार्ट वीडियो तब आया है मैंने, कैमरा ऑन करो। भैया मेरा कैमरा ऑन आहे. स्वरा ताई कॅमेरा ऑन करून बसा पटकन, नाही तर मला रिमूव्ह करावं लागेल. ठीक है चलो देखो सारे बच्चे, कोई भी बच्चा कैमरा बंद मत करना, मैंने स्वरा को रिमूव किया है। देखा कि तुमने इधर आता है क्या लिख के स्वरा वॉज रिमूव ऐसे? नहीं किया। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, तो अगर हम बात करें एक वर्ड की, उस वर्ड का नाम है कंप्रेसिबिलिटी, तो कौन कंप्रेस हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है? सॉलिड की, लिक्विड की, भरत गैस. गुरु? गैस। गैस छोटी हो सकती है। कौन छोटा नहीं हो सकता है? सॉलिड। बिटकर छोटी हो सॉलिड. सकती है? नहीं। सॉलिड. लेकिन पिचकारी के अंदर हवा होती है, हवा। अगर पिचकारी को सामने से जो ढक्कन होता है, वो जो ओपनिंग होती है, वहां पे हाथ लगा दिया जोर से, और दूसरे जोर से पंप मारे, तो थोड़ा सा तो पंप अंदर आता है ना। अंदर जो मौजूद गैस होती है थोड़ी सी दबती है ना, दबती है ना थोड़ी सी। ठीक है, तो गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस को दबा सकते हैं, गैसेस को छोटा सा कर सकते हैं, उसको छोटी सी जगह में ला सकते हैं। अभी इस ट्यूशन के रूम में जितनी गैस है ना, मान लो अपने ट्यूशन का रूम हाइड्रोलिक प्रेस बन जाए, ये ऊपर का जो स्लैब है ना, ये नीचे आना चालू हो जाए। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे टकले तक ही आएगा। ठीक है, तुम बच जाओगे। लेकिन पूरा नीचे 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 आना चालू हो जाए। उस रूम में हवा है, और मान लो पूरे दरवाजे खिड़की, एक भी खड्डा नहीं है, किधर से भी हवा नहीं जा सकती, इधर उधर हवा जा ही नहीं सकती। तो इस रूम में जितनी भी हवा है ना बच्चों, इस रूम के अंदर जितनी हवा है, वो सारी की सारी ऊपर वाली हवा कंप्रेस होके नीचे आ जाएगी पूरी की पूरी। समझ आ रहा है कि तुमको? इस रूम में कितनी सारी हवा है, सोच के देखो। तुम बच्चे अभी हवा के समुंदर में बैठे हो, तुम बच्चे अभी हवा के समुंदर में बैठे हो। कहाँ तक बैठे हो? जहां तक तुम्हारा हेड का हाइट है। कहाँ तक बैठे हो? देखो तुम सब बच्चे बैठे हो, ऑनलाइन वालों को भी मैं दिखाता हूँ, ऑफलाइन के बच्चे बैठे हैं, तुम्हारी हाइट इतनी है। मेरे हाथ देखो, ये हाथ, मेरा ये हाथ देखो, यहाँ तक है ये हाथ। मेरा जो ये घुटना है, मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, तो मेरे घुटने के लेवल पे तुम बच्चों का करीब अभी हेड है। तो अगर मान लो इस स्लैब को दबा के हम इस घुटने तक ला लें, तो इस रूम में जितनी भी ऊपर कितनी सारी हवा है, तुम्हारे तुम्हारे टकले से ऊपर देखो, सीलिंग तक कितनी सारी हवा है, तुम्हारे ऊपर कितनी सारी हवा है। ऐसे है कि हवा गायब हो जाती है ऊपर? नहीं। हवा तो रहती है ना, सब जगह पर हवा रहती है ना, लेकिन वो हवा नीचे आ जाएगी। बात समझ आ रही है क्या बच्चों? पक्का तुमको? प्रॉमिस? दिमाग में जा रहा है? समझ आ रहा है? चरिया बाबू समझ आ रहा है? नक्की? ओके ठीक है। अगला वाला लेते हैं बच्चों। नाउ अच्छा हम पढ़ रहे थे बच्चों कंप्रेसिबिलिटी। सब बच्चे ध्यान से सुनो। किन बच्चों का कैमरा अननेसेसरीली, माइक ऑन है, अननेसेसरीली वो बंद करे। देखो सारे बच्चे इधर देखो स्क्रीन के ऊपर। अब कंप्रेसिबिलिटी में बच्चों सॉलिड में क्या लिखा है स्क्रीन पे? इंग्लिश पढ़ते आती है तुम बच्चों को? पढ़ो तो थोड़ा। स्वरा क्या लिखा है इधर? देखो सॉलिड में क्या लिखा है कंप्रेसिबिलिटी में? उधर देखो देखो। स्वरा था, आप कंप्रेसिबिलिटी ढूंढो, घबराओ मत। आपको कंप्रेसिबिलिटी लिखा हुआ मिला क्या? मिला? क्या लिखा है वहां पर? कैनॉट बी कंप्रेस्ड। कैनॉट बी कंप्रेस्ड मतलब छोटा नहीं कर सकते। किसको छोटा नहीं कर सकते? सॉलिड।
कंप्रेसिबल टू एन एक्सटेंट, कुछ हद तक छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा किसको? लिक्विड को। ऊपर लिक्विड लिखा है ना, लिक्विड देखो ऊपर लिक्विड लिखा है टेबल में, लिक्विड में ही लिखा है ना, ब्लू कलर का लिक्विड में ही लिखा है ना कंप्रेसिबल टू एन एक्सटेंट। ध्यान दो बच्चों, बोर्ड पर देखो। और गैस इजीली कंप्रेसिबल, गैस में तो गैस की तो कोई इज्जत ही नहीं है, गैस को तो कोई भी आता है और छोटा कर जाता है। ठीक है, डोरेमोन में स्मॉल लाइट देखी क्या तुमने? स्मॉल लाइट, जिसके ऊपर स्मॉल लाइट लगाते हैं वो छोटा हो जाता है। स्मॉल लाइट देखी डोरेमोन के अंदर तुमने? बिग लाइट स्मॉल लाइट, बिग लाइट से बड़े हो सकते हैं, स्मॉल लाइट से छोटे हो सकते हैं, देखा है? वो मिनी डोरा होता है, मिनी डोरा, छोटे छोटे डोरा डोरा। ठीक है, येड़े होते हैं वो, येड़े के तीनों चारों बंदर होते हैं डोरेमोन के साथ में। ठीक है, देखो फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अभी डिफ्यूजन की। अच्छा बच्चों, कभी ऐसे हुआ है कि तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही थी, मम्मी टमाटर की सब्जी बना रही है भैया सेमी और तुम हॉल में बैठे हो और हवा में उड़ते हुए बड़े बड़े टमाटर तुम्हारे आंखों के सामने आ रहे हैं, कढ़ाई में से उड़ के टमाटर आ रहे हैं। ऐसे होता है कभी? सॉलिड उड़ते हैं क्या? सॉलिड फैल नहीं जाते हैं भैया। क्या? नहीं। अच्छा, कभी ऐसे होता है तुम्हारे घर में एक लकड़ी का टेबल लाया तुमने, डाइनिंग टेबल लाया तुम्हारे घर में तुमने, डाइनिंग टेबल, और अगले दिन तुम्हारे पड़ोसी आके बोल रहे हैं कि क्या टेबल लाया भाई साहब आपने? ठीक है, क्या टेबल लाया आपने? उड़ते उड़ते उसके टुकड़े हमारे घर तक आ गए। ऐसा हुआ है? अच्छा, क्या कभी ऐसे हुआ है कि तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही होती है तो जो फोड़नी देती मम्मी, फोड़नी पहले कढ़ाई में कांदा वगैरह चॉप करके डालती, जीरा मोहरी तेल डालती है, तो बहुत तीखी तीखी होती है फोड़नी, कभी कभी तीखी तीखी होती है, तो उसका स्मेल आ जाता है अपने को हॉल में, हाँ आता है? भैया। कभी मम्मी मलाई से घी बना रही होती है, घी, उसका स्मेल आता है क्या अपने को? हाँ तो गैस गैस अपने को आता है, गैस का स्मेल आता है क्या? घी उठ के आता है उड़ के हवा में? घी उठ के आता है क्या? पूरा मलाई उठ के आती है हवा में, भागते भागते भागते, सॉलिड भागते हैं क्या इधर उधर? नहीं। गैस भागती है क्या इधर उधर? हाँ। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं, तुम बच्चों ने कभी ऐसा देखा है क्या कि दो लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं क्या? जैसे हाँ मेरे पास भैया। में, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी बताता हूँ, तुम सोच के देखना। एक गिलास में दूध ले लिया, एक गिलास में पानी ले लिया, पानी 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 पानी, इमेजिन करो, आंखों के सामने देखो एक गिलास में पानी। अब एक थेम दूध लेना, एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप दूध, और टुचुक्कन डालो उसको, टुचुक्कन दूध डालो। क्या वो दूध फैल जाता है उसमें पानी में? तुम बच्चों को बताओ, अगर तुम में से किसी के घर पे रोज सुबह भगवान जी की आरती करते होंगे, है ना, तो अगर तुम्हारे घर पे भगवान नहलाते होंगे, छोटी छोटी सी जो मूर्तियां होंगी उसको नहलाते होंगे, अभिषेक करते होंगे, तो पहले पानी डालते हैं ना, तो नीचे प्लेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर थोड़ा सा दूध डालते हैं ना, तो दूध देखो कैसे मस्त मिक्स हो जाता है पूरा पानी में, देखा है कि तुमने? पूरा मिक्स हो जाता है पानी में। ठीक है, तो वो बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों पानी और दूध मिक्स होते हैं क्या? यस, मिक्स होते हैं। अब मैं तुम बच्चों को एक बात बताता हूँ, जो छोटे बेबी होते हैं, छोटे से बेबी, उनको डायरेक्ट साबुन से नहलाते हैं क्या? नहीं। ऐसे रिन साबुन से घस देते हैं उनको? हाँ? विम बार? नहीं ना। निरमा से घस देते हैं उनको, छोटे बेबी को? नहीं। उनकी अलग सोप आती है, वो जॉनसन एंड जॉनसन की कुछ तो। फिर तुमने देखा है क्या भैया पानी टेडी के बेयर अंदर? की भी आती। टेडी हाँ, टेडी बेयर। बेयर की भी आती है। ओके, टेडी बेयर। देख। नहीं भैया, सच में मेरी मामी की लड़की की टेडी बेयर की छे। ओके, हाँ। तो टेडी बेयर की सोप आती है, जॉनसन एंड जॉनसन की आती है, तो वो सारे इसको अपन बकेट में पानी निकालते हैं, और पानी निकालने के बाद वो जो लिक्विड सोप होती है उसमें पानी में डालते हैं, लिक्विड सोप आती है लिक्विड जैसे, और वो पूरा पानी में मिक्स हो जाती है, पूरा फूगे फूगे वो झाग झाग बन जाता है, पूरा व्हाइट व्हाइट फेस फेस बन जाता है, फोम। हाँ और भैया। वो बेबी बेबी को वही उसमें रख के नहलाते हैं। हिमालय की तो होती क्या? है। हाँ, तो वो दोनों, हाँ, हिमालय की होती है, ओके जी। तो दोनों भी लिक्विड लिक्विड मिक्स हो जाते हैं क्या? मैं पूछ ही रहा हूँ हाँ तुमसे, भैया। मिक्स होते हैं क्या? अच्छा, तुम हाँ बच्चों ने भैया। कभी देखा है कि तुमने एक विटकर उठाई, विटकर ब्रिक, और तुम्हारे घर पे आके डाइनिंग टेबल पे रख दी, तो और वो डाइनिंग टेबल में मिक्स होने लग गई, दम दम से फैलने लग गई, वो ब्रिक जो है तुम्हारे घर के डाइनिंग टेबल पे फिक्स होने लग गई। कभी तुमने ऐसे देखा है? तुम्हारे तुम्हारे पैर कैसे, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तुम्हारे पैर, योर लेग्स, आर दे सॉलिड और सॉलिड। लिक्विड और दे गैस, और आर दे सॉलिड। गैस? दे आर सॉलिड। सॉलिड। तो अभी अभी तुम सॉलिड। बच्चों ने अपने घर की फर्श पर पैर रखे हुए हैं क्या? तुम बच्चों ने गद्दी के ऊपर या घर की फर्श के ऊपर पैर रखे हुए हैं? अपने पैरों को देखो ध्यान से, अपने टोज को देखो, टोज को, क्या वो धीरे धीरे फर्शी के अंदर मिक्स हो रहे हैं? क्या वो फर्शी के अंदर चले जा रहे हैं?
क्या वो घुल नहीं जा रहे भैया। हैं? नो नहीं भैया। घुलते ना। नहीं, लेकिन दूध घुलता है क्या पानी के अंदर? मिल्क डिजोल्व हो हाँ जाता है पानी के अंदर, यस डिफ्यूज हो जाता है, भैया। डिफ्यूज। हाँ भैया। अच्छा मुझे एक बात हाँ बताओ। भैया। अच्छा हाँ मुझे एक भैया। बात हाँ बताओ। भैया। भाई भैया। अगर मैं रिक्शा, एक फटीचर रिक्शा है, फटीचर खराब रिक्शा है, उसमें से वो हाँ। काला धुआं निकलता है, काला ओके। काला धुआं पूरा, तो क्या वो काला काला धुआं आस पड़ोस की पूरी हवा में मिक्स हो जाता है? यस। हमारे घर में सुबह आरती होती होगी तो अगरबत्ती लगाते, अगरबत्ती, देवघर में अगरबत्ती लगाते, क्या उस हाँ। अगरबत्ती की गंध, या धूप लगाते होंगे कभी कभी, तो उस धूप की गंध क्या पूरे घर में आती है, पूरे बाजू के भी हाँ रूम में चली भैया। जाती है? हाँ। हाँ भैया। लेकिन, हाँ हाँ भैया। लेकिन मम्मी तो जब सब्जी बनाती है तो टमाटर तोड़ के नहीं आते, टमाटर की सिर्फ स्मेल आती है, स्मेल, स्मेल मतलब कौन आती है? गैस। स्मेल मतलब कौन आती है? गैस आती है, गैस। तो कौन डिफ्यूज होता है, कौन इधर उधर भाग के मिक्स हो जाता है सब में, मिक्स, भैया मुझे सॉलिड क्वेश्चन लिक्विड, है। सॉलिड मिक्स होता है। ओके। भार्गवी आपके आजू बाजू में दीवार है क्या, दीवार? हाँ। हाँ। एक काम करो, थोड़ा सा पीछे से रखना और फुल स्पीड ओके। में भाग के जाओ और दीवार पे उड़ी लगा दो, और देखना कि आप दीवार में मिक्स होते हो क्या, चेक करके देखो। वह नहीं ठीक है, होती। अरे ट्राई तो करके देखो, मैं बता रहा हूँ आप हो जाओगे, आप ट्राई करके देखो। अब करो। अरे ठीक है, देख मैं तो हो गया मिक्स, मेरा तो हाथ चले गया दीवार के अंदर, देखो गया ना, गया। ये देखो अभी मेरा से mix हो जाएगा। ये देखो हो गया। तू करके, हाँ, हो गया मिक्स, हो गई तू दीवार में? नहीं भैया। नहीं क्या, गया। बच्चों ये बात समझ आ रही? तुम बच्चों को एक वर्ड समझ आ रहा है इंग्लिश में, क्या लिखा है इधर, ये कौन सा वर्ड है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मिक्स डेंसिटी। होता है क्या? थोड़ा डेंजर, डेंजर, कितने हार्ड हार्ड वर्ड आ रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन नहीं लेने का, हाँ। आराम से समझेंगे, ठीक है? भार्गवी तो अभी एक्सपेरिमेंट करके बताएगी, अभी भार्गवी दीवार में मिक्स होके बताएगी। भार्गवी जाके एक दीवार को एक साइड टच करेगी और वो मिक्स हो जाएगी अंदर, ओ ऐसे चली जाएगी अंदर दीवार में। जैसे पानी के एक एक गिलास पानी में दूध के दो चार थेंब डाले, या नींबू, नींबू का, नींबू को निचोड़ा और उसके थेंब गिरते पानी मिक्स होना चालू हो जाते हैं, यस। देखा है? सारे वो हाँ तुस भैया। तुस नींबू शरबत में तुस तुस भी नींबू के चलते रहते हैं ना, तो मिक्स होना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। डिसीजन। ठीक है, मैं तुम बच्चों को डिफ्यूजन का एक अच्छा भैया फोटो बता, मुझे डाउट है। बोलो जी। भैया क्ले सॉलिड है लिक्विड है या गैस है? सेमी सॉलिड है ना? क्ले सॉलिड है। सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, तो उसका शेप क्यों बदलता है ऐसा? क्योंकि कुछ सॉलिड के एक्सेप्शन होते हैं। भैया कोलगेट भी होता जैसे है ना? आटा। भैया पर वो इतना कंप्रेस कैसे हो जाता है? कौन? ये फोटो देख रहे हो बच्चों? ये फोटो देखो, एक मिनट स्क्रीन के ऊपर ये फोटो देखो, क्या है इस फोटो में? पहले पहले तुम ध्यान से देखो, क्या एक ड्रॉपर से एक दो बूंद डाली गई थी, छोटी सी इंक की, इंक की पानी के अंदर, जेल पेन की इंक थी, ऑक्टेन पेन की, हाँ। ऑक्टेन, तुम्हारा वो ट्राइमेक्स पेन रहता है ना, ट्राइमेक्स पेन की इंक थी है, इसको पानी के अंदर डाल दिया, एक दो ड्रॉप डाला, क्या ये फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है? हाँ हाँ। बच्चों, अगर भैया मैं एक बुक लेके आऊँ, बुक, बुक सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? सॉलिड है। सॉलिड। और सॉलिड। सॉलिड है। मैं बुक को लेके सॉलिड। अगर स्कूल के बेंच पे रख दूं, स्कूल के बेंच पे दो तीन बुक डाल दूं, तो क्या दो तीन बुक अपने आप मिक्स होना चालू हो जाएंगे बेंच में? क्या वो नहीं पेजेस भैया। निकल के नहीं बेंच में फंस भैया। जाएंगे, लोखंड के अंदर चले जाएंगे, नहीं है ना, भैया। लकड़ी नहीं के अंदर चले भैया। जाएंगे, वुडन बेंच के अंदर? नहीं ना। सॉलिड डिफ्यूज हो सकते हैं, डिफ्यूज मतलब मिक्स, डिफ्यूज मतलब मिक्स हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। क्या लिक्विड और गैस मिक्स हो सकते हैं क्या? हाँ भैया। हाँ। हाँ। पक्का ध्यान रहेगा कि तुमको? बच्चों डिफ्यूज होना मतलब क्या? डिफ्यूज होना मतलब इंटरमिक्स होना, आपस में घुल मिल जाना। जैसे देखो, स्वरा अभी मिक्स। ट्यूशन में न्यू आई है ना, ट्यूशन में तीन तीन स्वरा है, इधर में से एक स्वरा को मैंने ऑनलाइन वन मीटिंग से थोड़ी इंडिया। देर पहले रिमूव कर दिया, ठीक है, और एक दूसरी स्वरा ट्यूशन में न्यू आई है, तो क्या स्वरा अभी सारे फ्रेंड्स में इंटरमिक्स हुई है, घुल मिल गई है, गप्पा मारती है सबसे? मारती है कि तुमसे गप्पे? अभी नहीं मारती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हो जाएगी, हो जाएगी धीरे धीरे, फ्रेंड बन जाएंगे ना सारे, ठीक है? तो इंटरमिक्स होने में टाइम लगता है, किसको? बच्चों को। लेकिन सॉलिड तो कभी इंटरमिक्स होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। भैया ध्यान कौन रहेगा सी कि तुमको स्वर है? पक्का। बाहर कभी दीवार में गई कि नहीं अभी तक? ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं अभी, सब बच्चे ध्यान से सुनो।
क्या सब बच्चों ने ये टेबल लिख लिया था? पक्का? हाँ भैया। और ये लास्ट वाली चीज है बच्चों, डेंसिटी। डेंसिटी म्हणजे घट्टता. हाँ हाँ भैया, यस वेरी लो। डेंसिटी म्हणजे काय? घट्टता म्हणजे क्या भैया? देखो मैं आप बच्चों के सामने 2 एग्जांपल लिखता हूँ. एक वाटर, फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर एंड शैम्पू. आप बच्चे मुझे ये बताओ कि इनमें से ज्यादा थिक कौन है? थिक, जाड़ा जाड़ा कौन है? जाड़ा जाड़ा. शैम्पू। शैम्पू पतला पतला कौन है और जाड़ा शैम्पू जाड़ा कौन है? वाटर की शैम्पू. शैम्पू. शैम्पू अच्छा मैं शैम्पू, जाड़ा जाड़ा अच्छा मैं, वाटर पतला है। यस वाटर पतला है और शैम्पू थोड़ा जाड़ा है. जाड़ा कहने से ज्यादा बेटर है, थिक कहने से ज्यादा गढ़ा। हमें कहना चाहिए, इट इज करेक्ट कि हमें कहना चाहिए कि शैम्पू इज मोर डेंस. शैम्पू इज मोर डेंस. ओके बेटा. अब मैं 2 एग्जांपल वापस से लिख रहा हूँ. जिन बच्चों को नहीं समझ आया अभी समझ आ जाएगा. सब बच्चे ध्यान देना. इधर बोर्ड पर देखो. एक मैंने एग्जांपल लिखा दूध, दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा दही. दही। बच्चों दूध और दही, मिल्क एंड कर्ड, इन दोनों में ज्यादा पतला पतला कौन है? दूध दूध। दूध दूध पतला है. दूध ठीक है. भैया। तो दूध को हम बोलते हैं, दूध को हम कहते हैं स्पार्स. जो पतला पतला होता है ना, पतले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पातळ पातळ. पातळ पास पातळ, पतला पतला. और थिकर को हम क्या कहते हैं? डेंस. दही इज डेंस. और दही, डी फॉर डेंस. डी फॉर दही, डी फॉर डेंस. ध्यान रहेगा क्या पक्का तुमको? पक्का. डेंसिटी का मतलब ध्यान रहेगा. तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं तुम बच्चों के सामने एक आइस का क्यूब रखता हूँ, बड़ा सारा लाके आइस का क्यूब. फिर मैं तुम बच्चों के सामने बाजू में पानी ढोल के रखता हूँ. और मैं तुम बच्चों के सामने वाटर वेपर्स रखता हूँ. बच्चों इधर देखो, मैंने तुम बच्चों के सामने एक आइस क्यूब रख दिया. हाँ भैया मैंने तुम बच्चों के सामने कुछ पानी डुला हुआ रख दिया, नीचे फर्शी पे डुला हुआ था पानी. रख दिया। और मैंने तुम बच्चों के सामने कुछ गर्मा गर्म वाफ रख दी, स्टीम रख दी वाटर की. रख दिया। इन तीनों में से सबसे डेंस कौन है बेटा? घट्ट कौन है? आइस क्यूब। या इनमें से तीनों में से दही जैसा कौन है? वाटर आइस क्यूब। आइस क्यूब। क्यूब आइस क्यूब इज मोस्ट डेंस. क्या आप बच्चे ये यस समझ सकते हो? हाँ इसकी भैया। डेंसिटी इतनी ज्यादा है. इसकी डेंसिटी छोटी सी है और इसकी तो बिल्कुल ही छोटी सी. इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विड की भी ठीक ठीक है, लेकिन गैस की तो एकदम पुस्की है. तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? सॉलिड की, लिक्विड की, गैस? गैस। गैस सॉलिड की, लिक्विड की, गैस. सॉलिड डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सॉलिड सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है. सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है. सब बच्चों ने ध्यान रखना. इधर देखो, सॉलिड में डेंसिटी में क्या लिखा है बच्चों? क्या सॉलिड में यहाँ पे डेंसिटी में हाई लिखा है? हाई? यस पक्का? फिर हाँ सॉलिड में, लिक्विड में लेस लिखा है. यस। और यस यस एंड अगेन वेरी लो। गैसेस में ये बात वेरी लो। समझ आएगी? बात समझ आई कि पक्का? हाँ यस. हाँ भैया। यस भैया नाउ मूविंग ऑन. पारू पारू राघव जी, आपका गाना गाकर हो गया हो तो प्लीज अपना माइक ऑफ करें. बच्चों अभी मैं तुमको लिखने को कुछ दे रहा हूँ. भैया ज्यादा हैंड मत देना। नहीं, अभी लिख. भैया डायग्राम के साथ लिखना है। भैया डायग्राम के साथ लिखना है। सारे बच्चे ये वाली डायग्राम निकाल लो. सारे बच्चे ये वाली डायग्राम निकाल लो जल्दी से, जल्दी से. बड़ी बड़ी निकालना थोड़ी. भैया बस उतना ही नाम लिखना है। उत्कर्ष बाबू, अभी सबसे नीचे टाइप ऑफ मिक्सचर नाम का हेडिंग दिया है वो लिखना, और फिर पूरा चार्ट लिखना. ऊपर का पूरा चार्ट लिखना. पहले हेडिंग लगाना और फिर पूरा लिखना. शौर्य, आप किधर हो बेटा? शौर्य,
हो क्या वहाँ पे? हाँ हाँ, यस यस। अभी गांव में हो क्या? क्लासरूम में ही हो? क्लासरूम में भैया। ओके। सान्वी संस्कृती कॅमेरा ऑन करून बसा. संस्कृति ठीक है, सान्वी जी आप कैमरा ऑन करके बैठो. भैया मेरी दादी का घर बहुत अच्छा है। लिखो निरमा पाउडर, लिखो जल्दी. फटाफट लिखो सब बच्चे, जल्दी से लिखो. चार्ट थोड़ा बड़ा है, अतरंगी सतरंगी है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस जैसे बड़े बड़े वर्ड्स है, लेकिन टेंशन नहीं लेना. पूरा चार्ट लिख लेने के बाद मैं समझा के दूंगा आपको हर एक वर्ड. क्या आपको पूरा चार्ट दिख रहा है या जूम करूं? पॉइंट्स में भैया नहीं पूरा नहीं, चार्ट दिख रहा है। जूम पॉइंट्स में नहीं करो लिखना. भैया। आप भले ही नोटबुक का पेज अड़वा कर दो, या आप दो दो पेज होंगे ना नोटबुक के, दो पेज पूरा दो पेज पे लिखो, पर चार्ट में ही लिखो, चार्ट फॉर्मेट में. अच्छा है, ये थोड़ा फुल जूम कर दिया मैंने. ठीक है, सब बच्चे लिखो जल्दी से. सारे बच्चे, ये सेकंड वाला चार्ट है, फटाफट इसको लिख के लो जल्दी से, क्विकली. इसको भी लिखो, फिर इसका फोटो भी मुझे भेजो व्हाट्सएप पर. पॉज कर लो जल्दी से और लिखो जल्दी से. अच्छे से लिखना है सबको. चरिया, ओए चरिया. ये नीचे वाला तुम ऑफलाइन वाले बच्चे नीचे वाला बाद में लिखो, पहले ऊपर वाला लिखो. और जूम करूँ थोड़ा? ओके, ठीक है, चलो लिखो. पहले ऊपर वाला लिख लो, फिर नीचे करूंगा. जल्दी जल्दी फटाफट करो. भैया आप क्या बंदरों की परेड ले रहे क्या? बाहर गावी, लिख जल्दी. भैया ये थर्ड और आज का लास्ट चार्ट है. कल सुबह मैं तुमको लिखने को और भेज दूंगा, घर से लिख के लाना, मतलब मैं समझा पाऊँ. हमारा टाइम वेस्ट होता है लिखने में, तो तुम बच्चे ने घर पे लिखना, मैं यहाँ पे समझाऊंगा सारा. भैया छोटे मतलब बच्चों ये का है घर पे छोटे. लिखना है। ये अब बीच लिखना है, मंकी. लिखो जल्दी. और आज का ये लास्ट चार्ट है.